श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 21वां अध्याय। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। ओम श्री मैत्रेय उवाच। गंगा यमुनयोर द्योरन्तराक्षेत्र मावशनो आरब्धानेव बुभुजे भोगान पुण्यजिहास्यां सर्वास्त्र खलिता देशां सद्द्वीपैकदण्डुप्तक अन्यत्र ब्राह्मण कुलादन्यत्राच्युत गोत्रता एकदा आसीन महाशत्रुदीक्षा तत्र दिवोकुशां समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तमम् तस्मिन्नर्हत्सो सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हताम् उत्थिताः सदसो मध्ये ताराणामृङ्गुरान्दिवे प्रांसोऽपि नायद्भुजो गौराकञ्जारुणीक्षणा सुनाशा सुमुखा सौम्यां पीनांसा शुद्धिजस्मिताः। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, हे साधु श्रेष्ठ विदुर जी महाराज, पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों दीपों के सभी पुरुषों अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी हुई और विशाल रंग, गोरा नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुणवर्ण नासिका, सुघड़ मुख, मनोहर स्वरूप, सौम्य कंधे, ऊंचे और मुस्कान से युक्त अंतर, दंत पंक्ति सुंदर थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। व्यूढवक्षां ब्रह्मक्षेणीर्बलि वल्गुदलोदरः आवर्तनाभिरोजस्वी काञ्चनोरुरुदङ्ग्रपान् सूक्ष्मवक्रासितस्तिन् नग्धमूर्धजां कम्बुकन्धरां महाधने दुकूलाग्रे परिधायोपगीवीचां व्यञ्जिता शेषगात्रो श्रीर्निर्यगे निर्यमे न्यस्तभूषणां कृष्णाजिन्धरा श्रीमान् कुशपाणि कृतोचिताम् शिशिरशिशिरिङ्नृताराक्षां समेक्षत समन्ततः उचिवानिदमुर्विशा सदां संघर्षयन्निवों चारुचित्रपदं लक्षणं नष्टं मूढं विकल्वं सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्यो। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से वे भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं सुवर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक घुंघराले काले और चिकने थे। गर्दन संग के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने हुए और वैसे ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानव शरीर सारी सभा को हर्ष से सरोवर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री राजोवाच शाम्यां सुरत भद्रं वाम साधवो याहागतम् सत्सु जिज्ञासु विधर्म महावेद्यम स्वामनीषितम्। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुनी। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्दश स्कन्धे एकाविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।